फ्रेंड्स, आज तक आपने मेरी वीडियो को पूरी देखी हो या नहीं देखी हो या स्किप करते हुए देखी हो, लेकिन आज मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज इस वीडियो को पूरा देखना है यार, कहीं पर भी स्किप मत करके, क्योंकि लास्ट में मैंने आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात कही है, तो वीडियो को पूरा देखना है यार। हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपने लाइफ को और दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके घर में सब लोग ठीक होंगे, आपके घर में खुशियाँ छाई होगी, खुशियाँ छाती रहे, हमेशा खुशियाँ बनी रहे, यही दिल से दुआ है यार। और लॉर्ड शिव जी आप सभी को सुरक्षित रखे अभी कोविड-19 के दौर में। तो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन नेपाली प्राइम मिनिस्टर सेज इंडिया वांट्स टू रिमूव हिम फ्रॉम पावर। तो दोस्तों, हमारे पीएम ने ये आरोप लगाया है कि इंडिया ने मुझे पावर से हटाने की ट्राई की है। तो दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। मैं यार नेपाली हूँ तो नेपाल का साइड नहीं लूँगा, मुझे इंडिया पसंद है तो मैं इंडिया का साइड भी नहीं लूँगा। एक ह्यूमन होके, एक न्यूट्रल पर्सन होके ये वीडियो को देखूंगा और लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखूंगा। तो वीडियो को अंतिम तक देखना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो सरासर देखते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। मेरा नाम सागर और मैं नेपाल से हूँ। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो ज़रूर से लाइक करना यार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा लेना, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा मैं डेली इंडिया से रिलेटेड 2 से 3 वीडियो रिएक्ट करता हुआ आता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नेम मैंने यहाँ पर भी दिया है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, फॉलो कर लेना। और अगला रिएक्शन आप किस पर देखना चाहते हो वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हो। मेरे से बातें करना हो तो वहाँ से कुछ पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो और वेलकम टू स्टडी IQ। ना पिछले 2 से लेकर 3 महीनों में मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हैं अबाउट नेपाल एंड इंडिया रिलेशंस। जब इस इशू को मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर भी नहीं किया था, मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि नेपाल में आज के समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये जेन्युइनली एंटी इंडिया हैं। और जो इनकी रीसेंट स्टेटमेंट है इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि इससे पहले जो भी कदम इनके द्वारा उठाए गए हैं, जो भी इनकी स्टेटमेंट्स थी कि कोरोना वायरस इंडिया से आ रहा है, इंडियन वायरस चाइनीज़ वायरस से डेंजरस है, और बहुत सी इनकी एंटी इंडिया रेसिस्ट स्टेटमेंट जो थी उसका कैटेगोरिकली एक रीज़न था। दे वर नॉट रैंडम स्टेटमेंट्स। इन्होंने बहुत सोच समझकर एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स रेगुलरली पास ऑन करी मीडिया में। अब फाइनली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भारत चाहता है, इंडिया चाहता है कि ये अपनी कुर्सी से हट जाए और इनकी जो सरकार है ये गिर जाए। यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है। इन्होंने केपी ओली का एक स्पीच कवर किया है जो केपी ओली ने डिलीवर किया था अपने प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस में, और वहां पर इन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, काफी अजीब से आरोप लगाए हैं और इंडिया, और कैटेगोरिकली अब ये कह रहे हैं कि इंडिया टू टॉपल माई गवर्नमेंट। मीटिंग्स हो रही है आज के समय इंडिया में ताकि नेपाल की सरकार गिरा सके। अब ये देखिए, बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है। ये ऐसी स्टेटमेंट है जिससे आप इंश्योर कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस ख़राब हों ना। काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा है कि क्या नेपाल के साथ जो बॉर्डर है वो ब्लॉक कर दे। देखिए, नहीं, नेपाल के साथ पीपल टू पीपल रिलेशन हमको मेंटेन करने चाहिए। यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है कि एक प्राइम मिनिस्टर है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहा है, एंटी इंडिया रिमार्क्स दे रहा है, और किसी तरीके से जो भी फेलियर है उनकी गवर्नमेंट के, उनसे लोगों का जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है इस वक्त कि नेपाल की हम हेल्प करते रहें। इन फ्यूचर अगर उनको कोई भी हमसे हेल्प चाहिए होती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, किसी भी टाइप की असिस्टेंस, इंडिया शुड बी रेडी फॉर दैट। और हम ये भी कोशिश करें कि इन द फ्यूचर नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बेहतर हो। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दी एंड अगर इंडिया नेपाल रिलेशंस को प्रिवेल करना है तो वो पीपल टू पीपल रिलेशन से ही होगा, क्योंकि नेपाल में इस वक्त जो सरकार है ये ओपनली एंटी इंडिया है। सो डिस्कस करते हैं इस इशू को, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ सबसे पहले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या है, ये इनकी प्रॉपर स्टेटमेंट है। अब देखिए, इनकी जो स्टेटमेंट्स है ना काफ़ी वेग है। ये कह रहे हैं कि कुछ सोर्सेज हमको बता रहे हैं, दिल्ली से खबर आ रही है, तो साफ लग रहा है कि इनके पास कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ प्रॉपर रिपोर्ट नहीं है। ये बस बहुत सी चीज़ें कह रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान इनके फेलियर से हटकर
इंडिया नेपाल रिलेशंस पर ज़्यादा है। तो ये इनकी स्टेटमेंट है कि देयर इज़ न्यूज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली अबाउट दिस। Look at the meetings being organized in India against Nepal's decision to amend the constitution to place the revised map of Nepal in the national emblem। तो ये कह रहे हैं कि आज के समय इंडिया में मीटिंग हो रही है और इंडिया में ये कोशिश की जा रही है कि केपी ओली की सरकार गिर जाए, क्योंकि केपी ओली ने जो निर्णय लिए हैं नेपाल के मैप को लेकर और संविधान में संशोधन को लेकर, ये इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इनका आरोप है। फिर ये आगे ये भी कहते हैं कि मगर नेपाल का जो राष्ट्रवाद है, नेपाल का जो नेशनलिज्म है, ये इतना कमज़ोर नहीं है। हमने अपना मैप चेंज कर दिया है और अब इसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है तो इससे अनथिंकेबल होगा फॉर नेपाल। ये नेपाल की ओवरऑल मूवमेंट के लिए ख़राब होगा। नेपाल को मुझे सपोर्ट करना होगा। और आगे ये भी कहते हैं कि जो न्यूज़ आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर 15 दिन में बदल जाएगा, ये सब फॉल्स है। और ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक अथॉरिटेरियन की तरह ये कहते हैं कि मुझे हटा पाना इम्पॉसिबल है। नाउ ये जो इनकी स्टेटमेंट है, आपको समझना होगा, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर नेपाल्स डेमोक्रेसी। क्योंकि जब एक प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा, नहीं तो देश हार जाएगा और मुझे हटा पाना इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे संकेत आ रहे हैं कि इन द फ्यूचर हो सकता है कि नेपाल की जो डेमोक्रेसी है इसको ख़त्म करने की कोशिश करे और जो चाइना स्टाइल्ड कम्युनिस्ट सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम, वो यहाँ पर परमानेंटली लागू करने की कोशिश करें। मुझे पता नहीं है ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मगर जो इनके शब्द हैं, जो इनके आप अगर नोटिस करेंगे, जो इनके स्पीच हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये इस वक्त के करंट सिस्टम से खुश नहीं है और ये बस शक्ति का केंद्रीकरण करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों देंगे? वो क्यों चाहेंगे कि लोगों का ध्यान इस वक्त इंडिया की तरफ ज़्यादा हो, नेपाल में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी तरफ कम हो? देखिए, बहुत ही सिंपल रीज़न है। पहली बात तो जिस तरीके से नेपाल में कोविड-19 के केसेस इन्होंने हैंडल किए हैं वो काफ़ी पुअर था। उसके अलावा नेपाल की इकोनॉमी भी ज़रा कुछ इम्प्रूव कर नहीं पाई है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम केपी ओली की ये है कि जब ये पावर में आए थे तो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को बनाने में दो पार्टी का मर्जर हुआ था। एक पार्टी थी पुष्पा कमाल दहाल की, दूसरी केपी ओली की। तो जब ये दोनों साथ में आए थे तब डिसाइड किया गया था कि नेपाल में एक पावर शेयरिंग फार्मूला होगा। तो अब पुष्पा कमाल दहाल ये कह रहे हैं कि अब मेरा टाइम आ चुका है, अब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा देश का, मगर केपी ओली अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और देखो, नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पर पावर शेयरिंग को लेकर इशू इतना ख़राब हो चुका है कि जो यहाँ पर ये दहाल साहब हैं, जिनको नेपाल में काफ़ी बार प्रचंड भी कहते हैं, इनका पॉलिटिकल नेम है प्रचंड, उन्होंने ये यहाँ पर कैटेगोरिकली कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सुना है कि आज के समय नेपाल में पाकिस्तानी, अफ़गानी और बांग्लादेशी मॉडल यूज़ किया जा रहा है पावर में रहने का। ये मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों देश हैं ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर काफ़ी बार तख्ता पलट हो चुका है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी बार रहती है, काफ़ी बार बाहरी ताकतों का इन्फ्लुएंस रहता है इनकी पॉलिटिक्स में, इंटरनल पॉलिटिक्स में। तो प्रचंड यहाँ पर ये सिग्नल कर रहे हैं कि क्या आज के समय केपी ओली इंडिया नेपाल रिलेशंस को बिल्कुल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको कुछ टाइम मिल पाए, कुछ और इनको समय मिल पाए अपनी कुर्सी में बने रहने के लिए। और ये जो स्टेटमेंट है इनकी, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैं कोट कर रहा हूँ फ्रॉम द काठमांडू पोस्ट। ये नेपाल का न्यूज़पेपर है, आपको बस गूगल करना होगा ये आर्टिकल। ओली स्क्रैम्बल्स टू प्रिवेंट सेंसर एट स्टैंडिंग कमेटी मीट बट दहाल रिमेन्स एडमेंट। और यहाँ पे इनकी ये स्टेटमेंट है प्रचंड की, we have heard that Pakistani, Afghani, Bangladeshi models are being worked to remain in power, but such attempts are not going to succeed। तो क्लियरली देखिए, नेपाल में एक पावर स्ट्रगल चल रही है और सैड ये है, आई थिंक दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक आदमी केपी ओली ने पावर में रहने के लिए, और पावर में कितने टाइम तक रह लेंगे ये, पावर शेयरिंग फार्मूला के हिसाब से इनको आज नहीं तो कल कुर्सी खाली करनी ही है। तो कितने टाइम तक ये और प्राइम मिनिस्टर रह पाएंगे? तो कुछ समय के लिए जो इनकी पावर की ग्रीड है उसको पूरा करने के लिए इन्होंने इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत ही बैडली डैमेज कर दिए हैं और पता नहीं ये रिपेयर कब तक हो पाएंगे, कब तक पीपल टू पीपल रिलेशंस इंप्रूव हो पाएंगे। इट रिमेन्स टू बी सीन। मगर अब देखिए, नेपाल के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। अगर केपी ओली इस वक्त ये जो सारा पॉलिटिकल स्टॉर्म है ये झेल जाते हैं, नेपाल के लोग कहते हैं कि नहीं, हम केपी ओली के पीछे खड़े होंगे, हम मानते हैं कि जो इनकी विजन है, जो इनकी आइडियोलॉजी है ये ठीक है,
तो आप मान के चल लीजिए इंडिया नेपाल के रिलेशंस कई दशकों के लिए खराब हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये पावर में रहेंगे बहुत ही लंबे समय तक। या फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिस्ट पार्टी में बंटवारा हो जाए और ऑपोजिशन और बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो मिलकर एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। अनलेस ये नहीं होता, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस डीप फ्रीज में जा सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स होती हैं नेपाल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग टर्म इंडिया नेपाल रिलेशंस। For the time being, this is the end of this video. Thanks for listening and as always, God bless you all. तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, वीडियो ख़त्म भी हो चुका है। आपने वीडियो में देखा क्या क्या कहा गया है। इस बात पर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। अब आते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। तो दोस्तों, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल नेपाल से स्टार्ट करना चाहता हूं। हमारे जो पीएम है उन्होंने कुछ दिन आगे ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि जो इंडिया से कोविड-19 का पेशेंट आ रहा है वो बहुत ही हार्ड पेशेंट है, वो लोग मर जा रहे हैं। लेकिन जो चाइना से कोरोना वायरस का पेशेंट आ रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है, वो लोग जल्दी ही ठीक हो जा रहे हैं। तो वो ये कहना चाहते थे कि इंडिया से कोरोना वायरस नेपाल पर आ रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हो ना, ये स्पीच से ना, ये इतना बुरा स्पीच है ना, दोनों कंट्री का जो रिलेशन है ना उसमें दरार तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। ये हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं यार। वो पीएम होके ऐसा बात कैसे बोल सकते हैं यार। आप चाइना से कोरोना वायरस क्रिएटेड हुआ, चाइना से उत्पादन हुआ कोरोना वायरस, उसको तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया से नेपाल में कोरोना वायरस आ रहा है, ये कहाँ की बात है भाई। ये बात तो सरासर गलती हुई ना। और इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो इनके दिमाग में भी नहीं है। इंडिया ने हमें बहुत ही सारे चीज़ों में हेल्प किया है, वो हमारे पीएम के दिमाग में ही नहीं है। उनको तो बस चाइना 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 दिख रहा है, जहाँ तक मुझे भी आज लगने लगा है यार। और कभी ये स्पीच देते हैं कि देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नेपालियों को कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ वो हल्दी होता है ना उसको खा लो, कोरोना वायरस खत्म हो गया। अरे भाई, आप इलाज नहीं कर सकते तो ऐसा झूठ बात क्यों बोल रहे हो। हालांकि हाँ, मुझे पता है हल्दी से काफ़ी चीज़ का इलाज होता है, लेकिन भाई हल्दी से कोरोना वायरस का इलाज होता है क्या? इतने दुनिया में लोग मर रहे हैं। अगर हल्दी से इलाज होता तो पूरे दुनिया में आदमी हल्दी खाता ना यार। लेकिन क्या बोलूँ अपने पीएम को यार, हल्दी से कोरोना वायरस का इलाज होता है ऐसा बोल रहा है, जब उनसे कोरोना वायरस का पेशेंट संभाला नहीं गया, जो वो देश में कोरोना वायरस की स्थिति को नियंत्रण में रख नहीं सके। अब आते हैं नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन कहाँ से खराब हुआ। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा नेपाल ने जब से नया नक्शा बना लिया तब से ये दोनों कंट्री के रिलेशन में दरार आ गई है, लिपुलेख और काला पानी को लेकर। तो दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा लिपुलेख और काला पानी किसका ज़मीन है। आप समझोगे कि मैं नेपाल से हूँ तो मैं नेपाल का ही सपोर्ट ले रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके एक बार वहाँ पर देख लेना। एक इंडिया के बड़े से यूट्यूबर ने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ पर जाके देख लेना, वो किसका ज़मीन है आप समझ जाओगे। तो दोस्तों, अगर बॉर्डर इशू है तो भाई भाई है ना यार। हालांकि दोनों का सीमाना तो खुला हुआ है ना, बिना वीज़ा के बिना कुछ भी के जा आ तो सकते हैं ना। तो दोनों के प्राइम मिनिस्टर बैठ के टेबल टॉक कर सकते थे ना, लेकिन वो नहीं। हम तो चाइना का सपोर्ट लेंगे और इंडिया को बुरा भला कहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से। और जो अभी देखा आपने इस वीडियो पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मुझे कुर्सी से हटाने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, मुझे इंडिया कुर्सी से हटाने की ट्राई कर रहा है इंडिया। अरे यार, आप पीएम हो यार, भला दूसरे कंट्री का कोई आदमी आपको कुर्सी से कैसे हटा सकता है यार। मैंने सुबह ही नेपाली न्यूज़ बहुत ही सारा देखा था हमारे कंट्री के, वहाँ पर विपक्षी दल होते हैं, विपक्ष का नेता होता है ना, अपोजिट नेता, वो लोग क्या कह रहे थे कि इंडिया कैसे हटा सकता है यार आपको। अगर आप कोविड-19 पर संभाल ही नहीं सकते और आप जो बॉर्डर इशू है उसको संभाल ही नहीं सकते, आप जो भी स्पीच देते जा रहे हो और आपका दिमागी बौखला गया है और आप आरोप लगा रहे हो कि इंडिया मुझे कुर्सी से हटा रहा है, तो ये कोई सेंस वाली बात ही नहीं हुई यार, मुझे जहाँ तक ये लगता है। और मैं सभी इंडियन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत ही सारे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे वीडियो को सपोर्ट देते हैं, तो उन सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो ही लाइक करना यार। अगर आपके दिल में हमारे लिए, हमारे नेपालियों के लिए कुछ हेट हो तो मेरे चैनल को रिपोर्ट कर देना, डिसलाइक करके चले जाना यार। क्योंकि मैं कुछ दिन से मैं कमेंट देख रहा हूँ तो वहाँ पर कुछ लोग यार 99% लोग मेरे को प्यार करते हैं और वो लोग समझते भी है
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इशू है तो वो लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन नेपाली और इंडियन में कोई इशू नहीं है यार। दोनों का फेस्टिवल से लेकर, लैंग्वेज से लेकर, ये कलर है ना, कलर तक मैच होता है यार। तो वो लोग समझते हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है और 99% इंडियन समझते हैं यार। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इशू है, वो समझे लेंगे खुद को, लेकिन हम नेपाली और इंडियन में दुश्मनी नहीं होना चाहिए, हेट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ दिन से मैं कमेंट देखता हूँ ना, तब वहाँ पर मैं कुछ ऐसा देखता हूँ कि कोई कहते हैं, कोई इंडियन से आके कहता है भाई तुम चाइना का वीडियो बनाओ, चाइना का सपोर्ट करते हो तुम लोग, हमारे वीडियो नहीं बनाओ, ऐसा बुरा भला बोलते हैं। वो देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है यार। मैं चाइना का सपोर्ट करता, मुझे चाइना पसंद होता तो ऑब्वियसली बात है मैं इंडिया के एक्सप्लोर क्यों करता, मैं इंडिया का वीडियो क्यों बनाता यार। मैं बहुत ही बार इंडिया गया भी हूँ, 2-3 बार गया हूँ, बहुत ही बार तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे चाइना पसंद नहीं है और चाइना का हिस्ट्री भी मुझे पता है, वो दूसरे कंट्री के साथ क्या करता है। तो आप सभी को यही बताना चाहता हूँ यार, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं यार, लेकिन बुरा भला मत कहना। आप लोग नेपाली ऐसे होते हो, नेपाली ने हमें ऐसा किया, आप चाइना का वीडियो बनाओ, आप चाइना का सपोर्ट करते हो, वो मत कहना यार। आप उसको जाके कह सकते हो जो चाइना का सपोर्ट करता है, जो आपको बुरा भला कहता हो, आप उस पर जाके मैसेज कर सकते हो, चाइना का सपोर्ट करते हो, हमारे वीडियो मत बनाओ। लेकिन भाई मैं तो आप सभी का सपोर्ट करता हूँ, इंडिया को प्यार करता हूँ और नेपाल के 70% लोग जो है वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो सभी को हेट मत फैलाओ यार, ये हेट से ना दोनों कंट्री के रिलेशन में और भी ज़्यादा दरारें आ जाएगी यार, यही कहना चाहता हूँ यार। तो दोस्तों होप आप समझ गए होंगे, और बॉर्डर इशू तो वो सॉल्व कर ही लेंगे जहाँ तक मुझे लगता है यार। और पीपुल टू पीपुल हेट मत फैलाओ, यही कहना चाहता हूँ। और आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि भाई आप इंडिया का वीडियो बनाकर पैसा कमाने की ट्राई कर रहे हो, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं किया, मैं जस्ट एक्सप्लोर के लिए, और मुझे इंडिया पसंद है तो ही मैं इंडिया का वीडियो बनाता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि दोनों कंट्री के बीच में हेट ना फैले, इसीलिए वीडियो बनाता हूँ, ना तो पैसे कमाने के लिए, ना ही कुछ और के लिए यार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।